एक न्यूज़ 24 देखना पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार की राजनीति हमेशा से ही उतार चढ़ाव और अप्रत्याशित घटनाओं से भरी पड़ी है। इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ी मांग कर दी है। अश्विनी चौबे ने बक्सर में एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार को देश का उप प्रधानमंत्री बनने की मांग की है। बीजेपी के बड़े नेता के द्वारा अचानक इस तरह की मांग उठाने पर सियासत में कई तरह से कयासे लगाए जा रहे हैं, जिसे बता दें कि सियासी हलकों में एक बड़ी और चौंकाने वाली बात के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि अश्विनी चौबे बक्सर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने लंबे समय तक एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक के रूप में कार्य किया है और देश तथा बिहार की राजनीति में उनका योगदान काफ़ी अहम रहा है। ऐसे में यदि उन्हें उप प्रधानमंत्री का पद दिया जाए तो यह बिहार के लिए गर्व की बात होगी। उन्होंने आगे कहा कि यह मौका बिहार को जगजीवन राम के बाद दूसरी बार मिलेगा जब कोई बिहारी नेता इतने उच्च पद पर पहुंचेगा। बता दें कि इस बयान के आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और यहाँ एक सामान्य मांग नहीं बल्कि एक वरिष्ठ बीजेपी नेता की ओर से आई हुई राजनीतिक रणनीति का संकेत माना जा रहा है। नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता कई बार टूटा और जुड़ा है। जदयू और बीजेपी के गठबंधन ने बिहार की राजनीति को बरसों तक प्रभावित किया है। हालांकि बता दें कि नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली को लेकर भी उन्हें पलटी मार नेता भी कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने कई बार उनके साथ समझौता किया है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी की, जिसे बीजेपी ने खुले दिल से स्वीकार किया। अश्विनी चौबे का बयान ऐसे समय में आया जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और बता दें कि राजनीतिक दलों की रणनीतियां बन रही है। बीजेपी पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, पर अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि चुनाव बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ऐसे में बता दें कि चौबे का यह बयान नीतीश कुमार के महत्व को बढ़ाने और उन्हें एनडीए के भीतर एक केंद्रीय भूमिका देने की ओर संकेत करता है। आपको आगे बता दें कि चौबे का यह बयान राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। इससे एक और नीतीश कुमार को केंद्र में लाकर उन्हें सम्मान देने की कोशिश हो रही है ताकि वे पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़े रहें। वहीं दूसरी ओर यह भी संभव है कि बीजेपी बिहार में नए नेतृत्व को तैयार कर रही है और नीतीश कुमार को केंद्र में भेजकर राज्य की सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखना चाहती हो। यदि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो यह बिहार के लिए न केवल राजनीतिक गौरव की बात होगी बल्कि बता दें कि एनडीए के भीतर संतुलन की राजनीति का भी उदाहरण बनेगा। बीजेपी जानती है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का जनाधार अब भी काफ़ी है और उनके साथ गठबंधन बनाए रखना रणनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। चौबे के बयान पर अब विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। महागठबंधन के नेता इसे बीजेपी की डैमेज कंट्रोल रणनीति बता रहे हैं। उनके अनुसार बता दें कि बीजेपी को यह भय है कि कहीं नीतीश कुमार फिर से पाला न बदल दें, इसलिए उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका देने की बात की जा रही है। वहीं कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि अश्विनी चौबे का बयान पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में इस तरह के बयान बिना किसी उद्देश्य के नहीं दिए जाते। यह नीतीश कुमार के लिए एक ऑफर जैसा हो सकता है जिसे उनका एनडीए में विश्वास और गहरा हो सकता है। बता दें कि अश्विनी कुमार जैसे द्वारा नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग ने एक बार फिर बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। यह बयान केवल सम्मान का प्रतीक नहीं बल्कि एक रणनीतिक चाल भी हो सकता है। बता दें कि इससे यह संकेत मिलता है कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहती है, खासकर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व इस बयान को किस रूप में लेता है और क्या वाकई नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में कोई बड़ी भूमिका दी जाती है या नहीं। फिलहाल यह बयान बिहार की सियासत में नए समीकरणों की शुरुआत का संकेत देता प्रतीत हो रहा है और आने वाले यानी कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इसके दूरगामी असर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।